हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं यहाँ पे आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस से बता रहा था। कम कम क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा मैं बताया था एक पार्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास इसमें रहेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा उसका। और उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स भी रहेगा साथ में। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे सही आंसर भी आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, है पूछा है कि नहीं है, तो कौन सा स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नौदा टोली। ठीक है, ये नाहरान स्थित है उत्तर प्रदेश में, खैराडी स्थित है, सोहगौरा स्थित है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो नौदा टोली है ना, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। क्या हड़प्पा के खोजकर्ता के रूप में रखालदास बनर्जी को याद किया जाता है? तो ये गलत है। ठीक है, इनको याद नहीं किया जाता इसकी खोज में। मैं बताऊंगा कौन सही है इसमें। चनहुदड़ों के लिए मैके को, हाँ सही है। रोपड़ के लिए क्या यज्ञदत्त शर्मा को याद किया जाता है? हाँ ये भी सही है। क्या लोथल की खोज के लिए क्या RS बिष्ट को याद किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा सही नहीं इसमें। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है इसमें 1 और 4 है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है उसको देख लेते हैं। ये देखिए मैप पे छोटा सा आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका मैं थोड़ा सा मैप दे रखा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट उसकी सिटीज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए जो रोपड़ है ना, तो रोपड़ की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा किए थे। ठीक है, और जो हड़प्पा है इसकी रखालदास बनर्जी न करके, उसमें ऑप्शन था रखालदास बनर्जी, तो इसकी रखालदास बनर्जी नहीं किए थे, इसका खोज किए थे दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदाड़ो का खोज किए थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो यहाँ पे है। तो ये भी देख लीजिए कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कोटदीजी जो है वो भी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर चनहुदड़ो की बात करें वो भी पाकिस्तान में, तो चनहुदड़ो की खोज मैके ने किया था। ठीक है, उत्खनन करता है ये लोग, खोज क्या कह सकते हैं, उत्खनन करने में सहयोग कराए थे ये लोग, इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। और धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा की खोज जो है RS बिष्ट किए थे, और लोथल की खोज की बात करें तो SR राव किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप इतनी सारी बातें यहाँ पे देखने को मिली आपको। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पात्तर यानी कि हड़प्पा के बाद तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये? तो ये आपके ऑप्शन है मांडा, धौलावीरा, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों सही हैं। ये चारों स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पात्तर जो है ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ पे मांडा कहाँ है, मांडा आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा आपको दिखाई देगा गुजरात में। ठीक है, देखिए सुरकोटदा और सुरकांगेंडोर इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। सुरकोटदा गुजरात में दिखाई देगा और सुरकांगेंडोर जो है ये पाकिस्तान में दिखाई देता है, दास नदी के पास। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या दैमाबाद हिंडन नदी के किनारे बस स्थित है? तो नहीं, ये गलत है। क्या आलमगीरपुर प्रवरा नदी के किनारे है? तो ये भी गलत है। मांडा क्या सिंधु नदी के किनारे है? तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सुतकांग इंडोर जो है वो दास नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसका जैसे कि बताएं तो जो दैमाबाद है ना वो हिंडा नदी के किनारे ना होकर ये प्रवरा नदी के किनारे, इसका सही जवाब होगा। और आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अगर मांडा की बात करेंगे ये जम्मू कश्मीर में है जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे कुछ इनके पुराने जो जो नदियाँ थी उस समय उनके पुराने नाम है, आप देख लीजिए। जैसे जो झेलम थी, झेलम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो झेलम नदी थी उसको बितस्ता के रूप में जाना जाता था, और जो इसके साउथ में देखेंगे तो चेनाब है, चेनाब को अस्किनी के रूप में जाना जाता था। और चेनाब के साउथ में रावी है, और रावी को परुसड़ी के नाम से जाना जाता था।
और यहाँ पे दिखाई देगा आपको सतलज। सतलज को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जिसका नाम है सारतुलई, वर्तमान में किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। सारतुलई जो है वो अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और ये अपना सुंदर भारत है, इधर पाकिस्तान है, और ये वाला पार्ट जो है ना ये अफगानिस्तान है, और यहीं पे देखने को मिलता है आपको सारतुलई। आगे चलिए। गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन डी, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। और इससे इन वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम देख लीजिए। यजुर्वेद से शतपथ और तैत्तिरीय है, ऋग्वेद से ऐतरेय और कौशिकी है, और सामवेद से जैमिनी और तार्किक है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो जैन तीर्थंकरों का नाम दिया गया है और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंधित सर्प था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान देंगे। बाकियों का देख लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन में है। नेमिनाथ की बात करें तो नेमिनाथ से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था उसका नाम था शंख। और अजीतनाथ से संबंधित जो था वो था हाथी। मल्लीनाथ से जो संबंधित था वो था कलश। और ऋषभ देव से जो संबंधित था वो था बैल। और महावीर स्वामी से जो संबंधित था वो था सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार तो पहला कथन है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को ये लोग स्वीकार करते थे। क्या फिर दूसरा कथन है बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये लोग मानते थे। तो यहाँ पे दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध लोग थे वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करते हुए, ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये बौद्ध लोग जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, तो इसमें से ये नहीं मानते थे बोला, तो ये उपरोक्त में से कोई सही नहीं है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या चेदी की राजधानी, ये राजधानी पूछा है जो महाजनपद थे 16 महाजनपद उनमें से पूछा है कि क्या चेदी की राजधानी सौथिवती थी, तो ये सही है। क्या हाटक की राजधानी पोटिल थी, तो ये भी सही है। क्या कंबोज की राजधानी हाटक थी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। ये चेदी की राजधानी सौथिवती तो है ही, यहाँ पे हाटक नहीं, यहाँ पे असमक होना चाहिए। असमक की राजधानी पोटिल या पोटली है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। और कंबोज की राजधानी हाटक है। यहाँ पे पूछा क्या अंग की राजधानी राजगिरी है, तो यही गलत है। इसमें से यही सुमेलित नहीं है क्योंकि अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा है। तो कुछ यहाँ पे राजधानी देख लेते हैं, और जैसे अंग की राजधानी यहाँ पे चंपा हो गई। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या अयोध्या थी। वज्जी की विदेह, मल्ल की कुशावती, और चेदी की शक्तिमती या शक्तिमती जिसे हम कहते हैं। वत्स का जो कौशाम्बी थी राजधानी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और पांचाल का उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल में बटा हुआ था, तो उत्तर पांचाल का अहिच्छन्न था और दक्षिण पांचाल का काम्पिल्य था। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। असमक की राजधानी पोतन या पोतली थी। ठीक है, और अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटी हुई थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी हाटक थी। ठीक है, और ये इनका लोकेशन है, आप देख सकते हैं। साउथ में अगर पूछे कि सबसे साउथ में कौन सा महाजनपद है, तो ये असमक था जिसकी राजधानी पोटली थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत से बाहर पूछे तो गांधार और कंबोज आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा को मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। वैसे तो नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन ये मौर्य काल में नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन उस समय ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन नालंदा जो है ना ये मौर्य काल के बाद हुआ, क्योंकि मौर्य काल के बाद आया था गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल आया था और गुप्त काल के ही एक शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और उस समय जाके गुप्त साम्राज्य में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था, न कि मौर्य काल में। ठीक है,
तो आगे चलें। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लीजिए। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है नीरव डीसा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, नीरव डीसा। आगे चले। तो युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य किया गया। इसके तहत 2400 से ज़्यादा भारतीयों को ब्रिटेन में काम करने के लिए वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी और वहाँ पे इनको काम भी दिया जाएगा। तो युवा पेशेवर योजना याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच ये साइन किया गया था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की अगर बात करें तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक है 80, 2023 में 80 है, 80 है। और पहले ये 87 थी, लेकिन 87 से अब ये 80 हो गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत इस पोजीशन पे जो सेनेगल नामक देश है और टोगो नामक देश है, इन दोनों के साथ मिलकर ये पोजीशन हासिल किया है भारत। ठीक है, 57 देशों में। आगे चलें। तो मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ये करने वाला पहला देश है मध्य पूर्व का। तो पहला देश नहीं कह सकते हैं, ये यूएई का ही रोवर है जिसका नाम है राशिद। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? तो पहले बात तो ये 17वां इसका तत्वाधान यानी कि संस्करण था प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। अब ये पूछे कि ये कहाँ पे हुआ, तो ये आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। ठीक है, और किसके तत्वाधान में, मतलब कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित कराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो मुगल गार्डन हुआ करता था राष्ट्रपति भवन में, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, अमृत उद्यान कर दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो ये पुस्तक कुछ दी गई हैं और इसके लेखक हैं, ये यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर, ये राखी कपूर होगा। क्या राखी कपूर की ये पुस्तक है? तो हाँ सही है, नाउ यू ब्रेथ। द गर्ल इन रूम 105 क्या चेतन भगत की पुस्तक है? ये भी सही है। विक्ट्री सिटी क्या सलमान रुश्दी की पुस्तक है? तो ये भी सही है। अ प्रॉमिस लैंड यही गलत है, और अ प्रॉमिस लैंड मानसी गुलाटी की ना होकर अ प्रॉमिस लैंड जो है वो बराक ओबामा की एक पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ प्रॉमिस लैंड। तो फिलहाल आज के टेस्ट में इतना ही। ठीक है, इससे पहले मैं एक टेस्ट डाल चुका हूँ, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत और यहाँ पे करंट अफेयर्स संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।